नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत निजी है और जिससे कई लोग चुपचाप जूझते हैं। हाँ, बच्चा पैदा करने में आने वाली मुश्किलें, मतलब इनफर्टिलिटी। और आज हमारे पास लेखक शहबाज अहमद का एक लेख है। तो हमारा मिशन है इस पहेली को, इसके मुख्य कारणों को बहुत सरल शब्दों में समझना। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार जब कोई जोड़ा 1 साल तक मतलब नियमित और असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाता, हाँ, तब उसे चिकित्सकीय रूप से बांझपन या इनफर्टिलिटी माना जाता है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत महिलाओं से करते हैं। लेख कहता है कि सबसे आम दिक्कत ओव्यूलेशन से जुड़ी होती है। जी, ओव्यूलेशन मतलब अंडाशय से अंडे का निकलना। जी, और इसमें पीसीओज या पीसीओडी जो एक हार्मोनल समस्या है वो बहुत ही आम है। अच्छा, तो ये हार्मोन की गड़बड़ी अंडे को निकलने नहीं देती? बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ हार्मोन के बारे में नहीं है। शारीरिक संरचना भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। शारीरिक संरचना जैसे कि? जैसे फिलोपियन ट्यूब में रुकावट। देखिए, यही वो जगह है जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। और अगर ये रास्ता ही बंद हो तो मिलन संभव नहीं है। और ये रुकावट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी जैसे संक्रमण से हो सकती है। हाँ, और लेख में ये भी था कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियां भी इसे ब्लॉक कर सकती हैं। सही कहा। इसके अलावा गर्भाशय में फाइब्रॉइड जैसी गांठें भी हो सकती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है उम्र। उम्र मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हाँ, 35 साल के बाद महिलाओं में अंडे की संख्या और उनकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी दोनों में गिरावट आती है। तो ये तो महिलाओं की बात हुई, लेकिन अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम पुरुषों के कारणों को देखते हैं। हाँ, इन पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। तो पुरुषों में सबसे आम कारण क्या है? शुक्राणुओं से हुआ है, मतलब हाँ, स्पर्म से। इसमें 3 मुख्य दिक्कतें हैं। 3? पहली, शुक्राणुओं की संख्या कम होना, जिसे लो स्पर्म काउंट कहते हैं। अच्छा। दूसरी है उनकी गतिशीलता, मतलब उनके तैरने की क्षमता, अच्छा। लो मोटिलिटी। और तीसरा उनका आकार, मतलब एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तो ये सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है। लेख में एक और चीज थी, वेरिकोसेल। वो क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। वेरिकोसोल में अंडकोश की नसें सूज जाती हैं। इससे वहां का तापमान बढ़ जाता है। ओह, और बढ़े हुए तापमान से शुक्राणु का उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक समझे। उत्पादन पर असर पड़ता है। और पुरुषों में भी ठीक महिलाओं की तरह टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का असंतुलन एक बड़ा कारण हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई ऐसे कारण भी हैं जो महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और इनमें सबसे ऊपर है हमारी जीवन शैली, जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन। हाँ, और बहुत ज्यादा या बहुत कम वजन होना। हाँ, और एक चीज जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं वो है तनाव, लंबे समय तक का तनाव। तो तनाव सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। जी, ये शरीर में ऐसे हार्मोन बनाता है जो प्रजनन के लिए जरूरी हार्मोन को सीधे सीधे रोकते हैं। तो संक्षेप में ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। बहुत जटिल। और इसके कारण दोनों साथियों में हो सकते हैं। और ये सभी कारक मतलब हार्मोन, शारीरिक बनावट और जीवन शैली, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज हमने ओव्यूलेशन और फेलोपियन ट्यूब की समस्याओं से लेकर शुक्राणुओं की गुणवत्ता और हमारी रोजमर्रा की आदतों के असर तक कई पहलुओं पर बात की। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? यही कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां तनाव और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारक लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या प्रजनन स्वास्थ्य को सिर्फ एक व्यक्तिगत चिकित्सा समस्या के रूप में देखना सही है, या ये एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है जिस पर समाज को ध्यान देने की जरूरत है?